बीते कुछ दिनों से जम्मू संभाग के अलग अलग जिलों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और ऐसे में बाढ़, लैंडस्लाइड, मडस्लाइड जैसी स्थिति भी बनी है, जिससे काफी ज्यादा नुकसान जम्मू संभाग के अलग अलग जिलों में हुआ है। इस समय मेरी मौजूदगी कटरा में है। कटरा महोत्सव यहाँ पर देश के अलग अलग कोनों से तीर्थयात्री दर्शनों के लिए आते हैं। बता दें कि प्रशासन ने एहतियातन यहाँ पर कुछ होटलों को खाली करवाया है। उसको क्यों करवाया है वो आपको बताती हूँ, क्योंकि कुछ होटल यहाँ पर बिल्कुल एज पर बने हुए हैं। मेरी मौजूदगी कटरा बाजार में है और बस स्टैंड यहाँ से बिल्कुल नजदीक है, पुलिस स्टेशन यहाँ से नजदीक है। पानी की टंकी आपको दिख रही है, उसके साथ पुलिस स्टेशन है और कई ज्यादा यहाँ पर कई होटल ऐसे बने हुए हैं जो बिल्कुल पहाड़ियों की एज पे बने हुए हैं। मानो यहाँ से एक रोड भी जाता है और ये बाणगंगा से होते हुए ताराकोट मार्ग पे ये होटल है और इतने बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग पूरी तरीके से प्रशासन ने इस समय खाली करवा दी है, एहतियातन खाली करवाई है, क्योंकि ये एक भूस्खलन की जद में आ सकते हैं होटल। आप देखिए, आप पहाड़ों से देखिए मिट्टी भी दरक रही है। आप होटल के नीचे की तस्वीरें आपको दिखाने की हम कोशिश करेंगे कि कैसे पहाड़ों के पीछे यहाँ आओ, यहाँ से दिखाओ कि वो होटल है और वहाँ होटल के नीचे मिट्टी दरकती हुई नजर आ रही है। मतलब अगर वो मिट्टी दरकती है तो सीधा नीचे यहाँ पर पानी में आती है। मतलब कुछ भी अगर किसी भी तरह का नुकसान होगा तो वो यहाँ पर बाणगंगा होता हुआ पानी नीचे नदियों में जा रहा है। ये ऊपर जितना भी नुकसान होगा वो बिल्डिंगों के अगर नुकसान हुआ तो सीधे वो यहाँ पर पानी में आएगा। तो भूस्खलन की वजह से लगातार वैसे ही जम्मू संभाग में बहुत मुश्किलें पैदा हो रही हैं। ऐसे में जितने एज पे ये होटल बने हुए हैं, आप देखिए तस्वीरों में हमने आपको दिखाया कि बिल्कुल एज पे, वहां पर भी आप देखिए कैसे भूस्खलन हुआ, मिट्टी नीचे आई। ये ठीक उसी की एज पर ये कटरा बाजार के होटल बने हुए हैं और ये बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, भवन है, तहसील ऑफिस है, यहाँ पर पुलिस थाना है, सरकारी स्कूल भी है। तो हमारा एहतियातन जो यहाँ के कटरा प्रशासन है, उन्होंने एहतियातन एक बड़ा कदम उठाया है कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटे, किसी का नुकसान ना हो। ऐसे में एहतियातन कटरा प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। कई होटल जो एज पे आ रहे थे, जो जद में आ सकते हैं, भूस्खलन की चपेट में आ सकते हैं, उनको खाली करवाया है। आपको बता दें कि ये सिर्फ यहाँ पर 100 के करीब होटल हैं, कई दुकानें हैं और कई सरकारी भवन हैं, उनकी इमारतें भी कहीं पुरानी हैं। तो ये डर है प्रशासन को कि कहीं भूस्खलन की चपेट में ये होटल या दुकानें ना आए। ऐसे में प्रशासन ने एक ऑर्डर निकाला है, जिसके बाद इन होटलों को, दुकानों को यहाँ से पूरी तरीके से खाली करवा दिया है। हाल ही में मूसलाधार बारिश और बाढ़ से आपको याद होगा कि 26 अगस्त वो बहुत ही दर्दनाक दिन था जब कटरा वैष्णो देवी यात्रा मार्ग अर्धकुंवारी में भूस्खलन हुआ था और कई जानें चली गई थी। देश के अलग अलग कोनों से श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन के आए थे, उनकी जान चली गई थी भूस्खलन से। अभी भी बारिश जो है वो थमी नहीं है, जगह जगह बाढ़ की खबरें भी सामने आ रही हैं और मेरी मौजूदगी कटरा में है। कटरा के जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि कटरा कुछ होटल हैं जिन होटलों को खाली कराया गया है, क्योंकि वजह क्या है कि उन होटलों को इसलिए खाली कराया है क्योंकि वो बिल्कुल एज पर है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर एज पर होटल बने हुए हैं और ये बहुत पुराने होटल हैं। कम से कम 20 के करीब होटलों को खाली करवा दिया गया है। अगर आपको तस्वीरें दिखाने की हम कोशिश करेंगे, होटलों के ठीक नीचे अगर हम कैमरा में घुमाएं तो आप देखिए कि मिट्टी धंस रही है, उसके नीचे पत्थर वो भी नीचे आ रहे हैं, उसके नीचे नदी बहती है। अगर यहाँ पर किसी भी तरह की अप्रिय घटना घटी, क्योंकि प्रशासन को यहाँ पर भी भूस्खलन की पूरी आशंका नजर आ रही है, एहतियातन प्रशासन ने एक ऑर्डर निकाला, जिसके बाद प्रशासन ने यहाँ के 20 के करीब होटलों को और 100 के करीब दुकानों को खाली कराया। तस्वीरों में देखिए कि ये पहाड़ी इलाका है, ये कटरा बाजार का इलाका है यूं तो देखने में, लेकिन इसके बैक साइड में एज पे आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर होटल बने हुए हैं, मंदिर भी दिखाई दे रहा है, सरकारी भवन है, पुलिस स्टेशन है, तहसील ऑफिसर, यही नहीं सरकारी स्कूल भी यहाँ पर है। मतलब साफ है कि अगर यहाँ पर किसी भी तरह की भूस्खलन की संभावना बनती है तो यहाँ पर नुकसान बड़ा हो सकता है। ऐसे में एहतियातन सरकार ने, यहाँ की कटरा प्रशासन ने यहाँ एक बड़ा फैसला लिया है। ये सारी बिल्डिंगें फिलहाल के लिए खाली करवा दी गई। मतलब अगर किसी तरह का नुकसान होता है, अगर बारिश बढ़ती रहती है तो देखिए अभिशाप दिखाइए कि कैसे ऊपर की बिल्डिंग नीचे आएगी और ये बहती नदी में बह सकती है, कुछ भी हो सकता है। एहतियातन एक कटरा प्रशासन ने बहुत बड़ा निर्णय यहाँ पर लिया है और देखिए तस्वीरें यहाँ पर, अगर उस तरफ अगर आप नजर घुमाएं तो ऑलरेडी वहां पर भूस्खलन से मिट्टी जो है वो दरक रही है, वो नीचे आ रही है। तो मेरी मौजूदगी कटरा में है। कटरा के कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात भी करेंगे। सर, एक तो बड़ा दर्दनाक हादसा पहले ही यहाँ पर हुआ है, उसके बाद यहाँ पर कटरा प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है कि यहाँ पर जो बिल्डिंग है, होटल्स हैं जो एज पे हैं, उनको खाली करवा दिया जाए। आप चूंकि स्थानीय हैं, आपका क्या कहना है कि ये जो होटल एज पर हैं तो इनका नुकसान हो सकता है? मैम ऐसा है कि मेरी उम्र अभी 41 ईयर ओल्ड हो चुका हूँ। मैं जब से पैदा हुआ हूँ ये सब मैंने ऐसे ही देखा है। आज नया फरमान जो जारी हुआ है कि होटलों को खाली किया जाए,
ये सिर्फ और सिर्फ अपनी आप को सेव करने के लिए, अपनी नेगलिजेंसी को छुपाने के लिए ऑर्डर निकला है। किस तरह की मैं नेगलिजेंसी? बताता हूँ मैडम, नेगलिजेंसी ये है कि ये वैष्णो देवी में जो हुआ है ये टोटल इनकी नेगलिजेंसी है, एडमिनिस्ट्रेशन की नेगलिजेंसी है। क्योंकि रेड अलर्ट के बावजूद इन्होंने यात्रा नहीं बंद की, कटरा की जनता ने उसके खिलाफ आवाज उठाई, उसके बावजूद इन्होंने आज यात्रा बंद रखी है। यात्रा बंद क्यों रखी है ये भी समझने वाली बात है। समझने वाली बात ये है कि कटरा की आवाज को दबाने के लिए कि फर्दर नेक्स्ट टाइम कभी कहीं ऐसा हादसा हो जाए कटरा की जनता कभी सामने ना आए, क्योंकि इनका बिजनेस जो है वो सफर करे। आज आप नोटिफिकेशन की बात कर रहे हो, नोटिफिकेशन क्यों निकली ये भी एक समझने की बात है। नोटिफिकेशन इसलिए निकली कल कहीं कुछ भी लैंडस्लाइड हो जाए अपनी आप को सेफ। नेगलिजेंसी इनकी ये है कि अगर इनको पहाड़ी कहीं पे दिख रही है जी कि पहाड़ी डैमेज हो सकती है, उसका ट्रीटमेंट हो सकता है मैडम। उसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है? उसको आप पीओ करो, उसको आप शॉर्ट कंक्रीट करो, उसका आप ट्रीटमेंट करो ना। आपने कौन सा नोटिफिकेशन निकली? क्या यहाँ पे सीआरपी कैंप आपने खाली करवाया क्या? नीचे सीआरपी की कॉलोनी खाली नहीं करवाई, उसकी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। श्राइन बोर्ड की वहां पे सफाई कर्मचारियों की वहां पे कॉलोनी है क्या, वो खाली करवाई? श्राइन बोर्ड के स्टोर के मुलाजिम वहां पे वो खाली करवाए? ऊपर आर्मी कैंप खाली करवाया? बिल्कुल नहीं। ऊपर स्कूल खाली करवाया, तहसील खाली करवाए। इन सरकारी दफ्तरों के लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं है, पुलिस स्टेशन के लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं है। ये मैं कल एसएमबीडी जो न्यूज लोकल हमारा न्यूज चैनल है उसके माध्यम से ये सुन रहा था, बहुत अच्छी न्यूज लगाई थी उन्होंने कि ये इन्होंने एक ट्रैक बना दिया, कल कहीं कुछ भी हो जाएगी, कोई भी नया अफसर आएगा अपनी मन मर्जी का यहाँ पे आगे नोटिफिकेशन निकाल देगा और अब होटलों के बिजनेसमैनों को यहाँ पे परेशान करेंगे। आपसे मैं एक सवाल करती हूँ, ये जो यात्रा मार्ग पर भूस्खलन से यात्रियों की मौत हुई, उससे पहले रेड अलर्ट था, लोगों को कहा गया था नदी नालों के किनारे ना जाए, उस पर आपको क्या लगता है कि यहाँ पर भी कुछ नेग्लिजेंसी? मैडम बिल्कुल, आप क्या बात कर रहे हो जी? हर मोबाइल पे हर घर पे मैसेज आ रहा है, ऑफिस से मैसेज निकल रहा है कि जहाँ पे रेड अलर्ट है बिना मतलब के कोई घर से बाहर ना निकले, जिसको इमरजेंसी है वो घर से बाहर निकले। ऐसे में प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। मैडम बिल्कुल प्रशासन पे सवाल नहीं, ये प्रशासन की नेगलिजेंसी है। मैं इसको एक हादसा नहीं काउंट करूंगा, मैं अपनी जुबान से करूंगा, ये मर्डर किया हुआ है, इतने इंसानों का इन्होंने मर्डर किया है। इस चीज को छुपाने के लिए सब हो रहा है। और मेरी एलजी प्रशासन से गुजारिश है इसकी फेयर एंड फेयर इंक्वायरी करे और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये नोटिफिकेशन निकाल के कुछ नहीं होने वाला। माता रानी जिस दिन हिसाब लेगी एक एक करके हिसाब लेगी। हिसाब मेरे को भी देना है, हिसाब एलजी साहब को भी देना है, हिसाब इन सीईओ साहब को भी देना, और हिसाब उस बंदे को भी देना पड़ेगा जो यात्रा का इंचार्ज था जिसकी नेगलिजेंसी है। ये देखिए, ये लोगों में नाराजगी, स्थानीय लोग हैं यहाँ पर, इनकी बेहद ज्यादा नाराजगी यहाँ पर दिख रही है। इनको लग रहा है कि जो कटरा वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर कहीं जाने गई हैं वो लापरवाही से गई है, क्योंकि रेड अलर्ट था। रेड अलर्ट के बावजूद जब हर एक शख्स को जम्मू संभाग के हर जिले में ये कहा जा रहा था बार बार कि नदी नालों के किनारे ना जाए, स्कूल बंद कर दिए गए थे, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि जब स्कूल कॉलेजेस भी बंद कर दिए गए तो फिर यात्रा माता वैष्णो देवी की बंद क्यों नहीं? क्योंकि देश के अलग अलग कोनों से यात्री यहाँ पहुंच रहे थे, तो उस समय यात्रा बंद क्यों नहीं की? और आपको बता दें कि पिछले 7 दिन से वैष्णो देवी यात्रा पूरी तरीके से बंद है। यही नहीं, श्राइन बोर्ड ने सभी यात्रियों से ऑनलाइन रिक्वेस्ट भी की है कि अगर उन्होंने हेलीकॉप्टर और यात्रा आरती की कोई ऑनलाइन बुकिंग की है तो वो कैंसिल कर दीजिए, उनको पूरा का पूरा 100% रिफंड मिल जाएगा। इसका मतलब है कि श्राइन बोर्ड अब एहतियात बरतना शुरू हो गई है। देर आए दुरुस्त आए।